वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे डायरेटिक एंटी डायरेटिक ड्रग के बारे में, जो आपकी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। उसके अंदर जो टॉपिक है यूनिट है आपकी डायरेटिक एंटी डायरेटिक ड्रग, उसकी आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट वन शॉट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले डायरेटिक्स क्या होते हैं। डायरेटिक्स को अपन वाटर पिल्स भी बोल सकते हैं। आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट और यूरिन वॉल्यूम। जो डायरेटिक्स होते हैं इनको वाटर पिल्स भी बोल सकते हैं। ऐसी ड्रग्स होती है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं और यूरिन वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेट्रेयूरेटिक एजेंट। नेट्रेयूरेटिक एजेंट क्या होता है? एनी ड्रग व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इंक्रीज द आउटपुट ऑफ सोडियम, लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। एक ऐसा ड्रग होता है जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने पर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आउटपुट ऑफ द सोडियम, यानी सोडियम को बाहर निकालने का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देता है। कौन? नेट्रेयूरेटिक जो एजेंट होते हैं। इससे क्या हो जाता है, सोडियम का लॉस हो जाता है यूरिन के अंदर। तो आपको समझ में आ गया वो डायरेटिक के बारे में, डायरेटिक क्या होते हैं और नेट्रेयूरेटिक एजेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद थेरेप्टिक अप्रोच यानी यूज की बात कर लेते हैं एक तरह से अपन की डायरेटिक कि किस कंडीशन के अंदर अपन यूज करते हैं। डायरेटिक आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन। डायरेटिक जो है इफेक्टिव होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर यानी सीएचएफ के अंदर अपन डायरेटिक का यूज करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर इसका यूज करते हैं अपन डायरेटिक्स का। क्रोनिक हिपेटिक डिजीज के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, सिरोसिस ऑफ लीवर और कोई भी प्रेगनेंसी या सुटेड इडीमा है उसके अंदर अपन डायरेटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, डायरेटिक्स ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे और यूरिन वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देंगे, जिससे जो भी फ्लूइड का एकुमुलेशन हो रखा है बॉडी के अंदर वो आपके कम हो जाएगा और उससे जो भी कंडीशन है आपकी वो सीवियर नहीं होएगी और ठीक हो जाएगा जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं डायरेटिक्स के। क्लासीफाई यानी उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है डायरेटिक्स को, इसके आधार पर फर्स्ट नंबर पर टाइप्स के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टाइप्स के आधार पर जो है डायरेटिक्स को बांटा गया है यानी क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट नंबर पे हाई सीलिंग यानी लूप डायरेटिक्स जो होते हैं आपके, उसके अंदर आपके दो एग्जाम्पल होते हैं, दो ड्रग्स आते हैं, फ्रूसामाइड और टोरसेमाइड। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखने, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि क्लासिफिकेशन कीजिए डायरेटिक्स का, डायरेटिक्स क्या होते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइप्स के आधार पर डायरेटिक्स को क्लासीफाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जांपल रखने हैं। लूप डायरेटिक्स के अंदर या हाई सीलिंग के अंदर आपको ड्रग्स होते हैं फ्रूसेमाइड और टोरसेमाइड। उसके बाद सेकंड नंबर पे थायजाइड डायरेटिक्स, इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखने हैं क्लोरोथाइजाइड और हाइड्रोक्लोराइड थाइजाइड, और थर्ड नंबर पे बेंजथाइजाइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर एग्जांपल याद रखना आपको मेनिटोल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनिबिटर, इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है एसिटाजोलोम। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एफिकेसी। एफिकेसी के आधार पर डायरेटिक्स के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हाई एफिकेसी डायरेटिक्स होते हैं, इसके अंदर आपके एग्जांपल है लूप डायरेटिक्स। इसके बाद है मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, इसके अंदर आपके आते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। उसके बाद है वीक डायरेटिक्स, इसके अंदर आपके आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनिबिटर। इसके बाद ओस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये सारे आपके वीक डायरेटिक्स के एग्जांपल है तीनों, कार्बनिक एनहाइड्राइड इनिबिटर, ओस्मोटिक डायरेटिक और पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। ये कुछ क्लासीफाई किया गया है ड्रग्स को और उनके डोज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कितनी डोज अपन को देनी होती है पेशेंट को। जैसे फ्रूसामाइड आपको 20 से 80 mg तक आप पेशेंट को दे सकते हो। उसके बाद टोरसेमाइड आप दे सकते हो 5 से 10 mg, ओरली भी दे सकते हो और आई भी दे सकते हो। ओडी देना है यानी कि एक बार देना है। उसके बाद क्लोरोथाइजाइड देनी है अपन को 500 से 1000 mg पीओ और आईवी ओडी और बीआईडी देना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 25 से 50 mg ओडी एक बार देना है। उसके बाद बेंजथाइजाइड 25 mg देना है। मेनिटोल जो आपको 50 से 100 mg आईवी देना है। इंट्रावेनस फूड देना है यानी कि इसके एस्टाजोलेमाइड यानी कि 125 से 250 mg ओरली या आईवी दोनों दे सकते हैं। स्पाइनोलेक्टोन आपको 25 से 200 mg पर डे और इन 1 और 2 डिवाइडेड डोज के अंदर भी दे सकते हैं। एमिलोरॉइड जो है आपको 5 से 10 mg ओडी यानी एक बार देना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन एंटी डायरेटिक्स की। पहले अपन ने बात कर ली है डायरेटिक्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन एंटी डायरेटिक्स ड्रग के बारे में। एंटी डायरेटिक्स होते क्या हैं ये समझते हैं पहले। एंड एंटी डायरेटिक्स आर द एजेंट दैट रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम। जो डायरेटिक है वो क्या कर रहे थे, यूरिन आउटपुट और यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन एंटी डायरेटिक क्या करेंगे, एंटी का मतलब विरोध करेंगे, यानी कि जो भी डायरेटिक्स जो भी काम कर रहे थे उसका विरोध करेंगे। यानी कि डायरेटिक्स क्या कर रहे थे, यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन जो एंटी डायरेटिक हो रहे हैं, एंटी डायरेटिक क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे यूरिन वॉल्यूम को। अपोजिंग करेंगे डायूरेसिस, यानी कि जो भी
यूरिन प्रोसेस है उसको, डायलिसिस को अपोज करेंगे, कम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, कैसे हम काम करता है। एंटी डायरेटिक क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे यूरिन फ्लो को बाय एक्टिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो एंटी डायरेटिक है वो किडनी ट्यूब्यूल के अंदर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, कम कर देंगे, जिससे यूरिन फ्लो है वो आपके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इंडिकेशन इन यूज की बात करते हैं, किस किस के अंदर अपन एंटी डायरेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। उसके बाद है प्राइमरी नोक्टुरल एंड्यूरेसिस या वेड वेटिंग, यानी कि कोई भी पेशेंट है वो अगर वेड पे लेटा हुआ है और उसी टाइम अगर वो यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी नोक्टुरल एन्यूरेसिस। उसके बाद नोक्टुरिया एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद ये ड्रग्स के एग्जाम्पल है और डोज है यहाँ पे एंटी डायरेटिक ड्रग के। फर्स्ट नंबर पे एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वेजोप्रेसिन, जो आप देते हैं 5 से 10 यूनिट IM यानी इंट्राविनस और सबक्यूटेनियस रूट द्वारा। उसके बाद डेस्मोप्रेसिन जो होता है ड्रग, वो देते हैं आप 100 से 400 mcg ओरली या 1 से 4 mcg IV। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अपन यूरिन एंटीसेप्टिक। यूरिन एंटीसेप्टिक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक यानी जो भी माइक्रोब्स को किल करते हैं उनको अब एंटीसेप्टिक बोलते हैं अपन। ठीक है बच्चों। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ड्रग यूज फॉर द यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्ट विच किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ड्रग जो यूरिन ट्रैक्ट के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनिबिट या कम करने का काम करते हैं, उनको अपन बोलते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करते हैं। दीज आर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग होते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया यूरिन। यूरिन एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट स्पीसीज है बैक्टीरिया की यूरिन के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, इनिबिट करने का काम करते हैं। इंडिकेशन इन यूज की बात कर लेते हैं अपन। इसके अंदर सल्फोनेमाइड आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन केजेज बाय सस्केप्टिबल ऑर्गेनिज्म इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो सल्फोनेमाइड ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके सस्केप्टिबल जो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण वो हो रहा है उसको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं एक तरह से। ठीक है। मेथेनिमाइन इज यूज टू प्रिवेंट रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मेथेनिमाइन ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो अभी प्रेजेंट में है पेशेंट के अंदर, उसको प्रिवेंट रोकने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इनकी यूरिनरी एंटीसेप्टिक की। दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया यूरिन। ठीक है बच्चों, ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे। अब देखते हैं अपन एडवर्स इफेक्ट के बारे में, यानी क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। एक तरह से फीवर देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, रैश, क्रिस्टलेरिया देखने को मिल सकता है, नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है और स्टीवन जोन सिंड्रोम पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों। अब ये कुछ ड्रग्स है जो सल्फेनेमाइड्स और मिसेलिनियस। ठीक है बच्चों, ये आपके कोट्रीमाजोल, कोट्रीमाजोल के अंदर ट्राईमेथोर्फ्रिम और सल्फेनेमेथोजोल, ये आपके 80 mg से 400 mg देते हैं अपन इसको। उसके बाद सल्फाडाइजिन, ये अपन 500 से 1000 mg देते हैं। उसके बाद है सल्फेमेथाक्सोनोल 1 से 2 mg ओरली इवन शावरली, यानी कि प्रत्येक शावर के अंदर ये देते हैं अपन ओरली। उसके बाद मिसलिनियस ड्रग के अंदर आपके फ्लोरोक्विनोल्स, इसके अंदर आइवोफ्लोक्सिन आता है 250 से 500 mg। इसके बाद लीवोफ्लेक्सिन आती है इसके अंदर, लीवोफ्लेक्सिन यानी कि 250 से 500 mg देते हैं। मेथेनेमाइन आता है इसके अंदर 1 mg ओरली देते हैं। इसके बाद नेलिडिक एसिड आता है, नेलिडिसिक एसिड 500 mg। ठीक है। तो आज अपन ने बात कर ली डायरेटिक एंटी डायरेटिक की, कंप्लीट अपन ने बात कर ली बच्चों। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। कंप्लीट मैंने बात कर ली आपकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।